हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ। जैसे इसमें कुछ समझने वाली सिर्फ 2 या 3 बातें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बातें समझो आप। जैसे हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना था। मान लो ये वो है क्वेश्चन हमारे पास। सिंपल 1 से लेकर 9 तक मैंने एलिमेंट लिख दिए, जैसे मैट्रिक्स होती 3 × 3 की वैसे ही। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है चैप्टर नंबर 4 का 19। सेम एग्जांपल यही उठा के लिख दिया मैंने। मैं आपको समझा रहा हूँ बस। जैसे माइनर होता है, माइनर को डिनोट करते हैं एम से, MIJ। आई होता है, IJ होता है इनकी पोजीशन। जैसे A1 इसकी पोजीशन क्या है, A22, तो ये 2I हो गया और ये J हो गया। ये होते हैं MIJ, ये होता है माइनर। और कोफैक्टर होता है हमारे पास ये वाला बड़ा A और I और J। IJ सेम इनकी पोजीशन होती है और इसको डिनोट करते हैं A से। अब मैं आपको बताऊं जिसे माइनर कैसे निकालते हैं। अब एक मान लो 6 एलिमेंट है। इस 6 एलिमेंट का जो माइनर होगा वो कैसे निकालेंगे। 6 एलिमेंट की रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, 1 2 7 8 बच गया। इसको इस तरह लिख लेंगे 1 2 7 8। अब इनका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। कितना आएगा, 8 एकम 8 -7 दूनी 14, यह आया -6। तो जो -6 एलिमेंट का जो माइनर है वो आया 6, -6 का आया 6। अब जैसे इसका निकालेंगे, 8 एलिमेंट का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को, तो ये बच गया 1 3 4 6, 1 3 4 6। अब इसको सिंपल कर देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे हम। 6 एकम 6 और माइनस का निशान, 4 3 12, तो -6, इसका ही -6 आया। तो इस तरह से निकलते हैं हमारे माइनर्स। और अब निकालते हैं कोफैक्टर। सिंपल है। कोफैक्टर को एक बात याद रखो, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A से और इसको निकालते हैं -A इंटू I और J इंटू में माइनर। जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है -6 का, तो ये वाला कितना है -6 और -1। इसका कितना था वो IJ, ये है 2 और 3, माइनस का निशान, तो ये आएगा 6। ऐसे होता है इसका कोफैक्टर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, जिसे हम निकालेंगे M11, एक का माइनर निकालेंगे। तो ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास आया 5 6 8 और 9। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 9 45 -6 48 -3। ये आ गया -3 माइनर। और इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को सिंपल -1 इंटू पोजीशन कितनी थी A11 मतलब 2 मल्टीप्लाई में M11। M1 कितना था -3, तो ये 1 इंटू -3 इजिकल टू -3 ही आएगा। बस कुछ एलिमेंट है, जैसे ये हो गया हमारा माइनस 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 माइनस, ये और ये और ये 4 एलिमेंट हैं। इनका जो माइनर होगा उनका साइन चेंज होते ही कोफैक्टर आ जाएगा हमारा, और बाकी का माइनर ही कोफैक्टर होगा। इसका 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 और इसका 1 3 5 7 9 का जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, और 2 4 6 8 का जो माइनर होगा उसका उल्टा साइन लगा के कोफैक्टर होगा। बस ये कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन का एग्जांपल लेके हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 22 है। इसका कोफैक्टर और माइनर निकालने हैं हर एक एलिमेंट का। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब इसका निकालना है माइनर M11 मतलब ये 2 नंबर का माइनर निकालेंगे। कैसे, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, तो 4 0 4 5 -7 बच गया। और ये कितना आया सोल्व करके, -7 मतलब
मल्टीप्लाई 0 माइनस 5 चौक 20, ये तो 0 हो गया, आंसर आया 20। इसका जो माइनर वो आया 20। और m 1 2 का है मतलब -3 का, ये रो छोड़ दिए कॉलम, तो 6 4 1 -7। अब ये बचा -42 -4 इजिकल टू -40। और अब निकालेंगे M13 मतलब 5 का, M13 ना 5 13 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये वाला। तो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम हमारे पास आया है 6015। इसको 5 की 6 से मल्टीप्लाई करें 30 -100, ये आया 30 हमारे पास। अब निकालेंगे M21, ये है 6, ये रो छोड़ दी ये कॉलम, तो -3 और 5 और माइनस के 7, ये और ये निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 21 और माइनस के 25, तो हमारे पास आया -4। अब निकालेंगे M22, ये कितना है 0, ये रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिया, 2 5 1 -7 बच गया, -14 और -5 इजिकल टू -19। अब निकालेंगे M23 कौन सा एलिमेंट है 4, तो ये रो छोड़ दी ये कॉलम, तो ये बच गया 2 -3 1 5, तो ये आ गया 2 -3 1 और 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, 5 दूनी 10 माइनस में 3, ये आ गया 13। अब निकालेंगे M31 1, तो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, अब ये बच गया -3 5 0 और 4, M31 तो -3 5 0 और 4, ये आ गया -12 0 इजिकल टू 12, ये आया हमारे पास 12। अब निकालेंगे M32 कितना है, M32 है 5, तो ये रो छोड़ दी ये कॉलम, अब बच गया 2 5 6 4, जो बच गए उसको लिखेंगे इस तरफ हम 2 5 6 और 4, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 8 और 30 बराबर -22। अब निकालेंगे M33 मतलब -7 का, -7 का निकालेंगे, ये रो छोड़ दिए कॉलम, ये बचेगा 2 -3 6 और 0, 2 -3 6 और 0, तो ये तो 0 हो गया, और माइनस का निशान माइनस 6 3 18, ये हो गया प्लस के 18। तो ये आगे इसके सारे माइनर्स आ गए, ये M हर एक एलिमेंट का। जैसे 4 का माइनर कौन सा है, 4 की पोजीशन देखो पहले कौन सी है, इसकी पोजीशन है 2 और 3, तो ये रहा 2 M 2 और 3, इसकी पोजीशन 4, मतलब 4 का जो माइनर आएगा वो आएगा 13। और कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे सिंपल एक तरीके से, जो हमारे माइनर सारे हैं M11 M2 M3 जो भी हैं, इनको -1 की पावर रिपोजिशन से मल्टीप्लाई करें। जैसे M1 है, M1 कितना है -20 और -1 से मल्टीप्लाई करें, M11 मतलब 1 + 1 2, ये आ गया -20 ही। और ये आया A11 आया हमारे पास, ये -20, A12 आया -1 1 2 की पावर 1 + 2 इंटू 1 2 कितना है -46, तो ये आएगा 46, ये -1 इंटू -40 46। अब A13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 3 इंटू में M3 कितना है, ये होता है M M13 हमारे पास 30, तो आंसर आएगा 30। अब निकालेंगे M21 -2 + 1, M21 कितना है इंटू में M21 कितना है -4, तो यहाँ आएगा हमारे पास 4। अब निकालेंगे A22, A मतलब कोफैक्टर, A22 कोफैक्टर मतलब ये वाले एलिमेंट जो इसका कोफैक्टर है, 0 कोफैक्टर आएगा -1 की पावर 2 + 2,
2 है ना, तो इनटू में m22 है -19, तो आंसर आएगा -19। और A23 है हमारे पास -1, 2 + 3 इंटू m23 कितना है 13, तो ये आएगा -13, क्योंकि 5 -1 की पावर 5 है तो -1 ही आएगा। और ये है m31 हमारे पास ये -1 की पावर 3 + 1 इंटू में 12, ये आया हमारे पास ये हो गया 3 1 4। और तो यहाँ कितना था हमारे पास, ये है 1 इंटू में 12, तो 12 आएगा। और सॉरी इसमें गलती कर दी, ये माइनस का 12 लिख रखा है, यहाँ भी माइनस आएगा, -12 में से 0 जाएगी तो -12 ही बचेगा। और यहाँ प्लस का तो यहाँ भी -12 ही आएगा। अब हमारे पास A32 -1 की पावर 3 + 2 ये वाली यहाँ इंटू में m32 कितना है -22, तो आंसर आया हमारे पास 22। अब निकालेंगे m3 और 3, ये कितना है -1 की पावर 3 + 3 6 इंटू में m33 कितना है 18, ये आएगा 18। तो ऐसे निकलते हैं हमारे कोफैक्टर्स और ऐसे निकलते हैं हमारे माइनर्स। अब तो मैंने बताया था कि आपको ये जो एलिमेंट है ये वाले, इनका जो कोफैक्टर होगा उनका साइन अलग होगा बस माइनर से, और कुछ नहीं। जैसे ये है 3 कौन सा है 1 2, इसका कितना है -40, तो यहाँ 40, माइनस का निशान मतलब साइन बदल गया इसका। 6 कितना है 2 1 -4, ये कितना है 4, साइन बदल गया। जैसे ये कितना है 4, इसकी पोजीशन कितनी है, ये है हमारे पास 2 3 है 13, कोफैक्टर कितना आया -13। और इसी तरह से जैसे ये है 5 की पोजीशन कितनी है 3 2 m32, मतलब ये कितना है 22, ये 22 है, तो ये हमारे पास आंसर कितना आया 22, मतलब साइन उल्टा। बस ये 4 एलिमेंट हमारे पास, ये और ये 4 एलिमेंट है, इनका जो कोफैक्टर होगा वो माइनर के बराबर होगा माइनस साइन के बराबर। मतलब अगर इसका माइनर 2 है तो कोफैक्टर -2 होगा, अगर इसका माइनर 6 है तो उसका कोफैक्टर -6 होगा। और बाकी के जो एलिमेंट ये बच गए इनका माइनर ही कोफैक्टर होता है बस। और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको करके दिखा दिया। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।